हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्लास 6 का अलजेब्रा चैप्टर से है ये क्वेश्चन। ए क्यूब बी प्लस बी ए क्यूब प्लस 2a बी क्यूब माइनस 3a क्यूब बी माइनस 6a बी क्यूब प्लस 4a क्यूब बी, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है समान पद। मतलब जब सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ होता है तो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। तो अब इसमें लाइक टर्म को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। ए क्यूब बी, चलिए ए क्यूब बी है। अब ए क्यूब बी यहाँ भी है, देखिए ऑर्डर में चेंजिंग है, बी पहले आया है ए क्यूब बाद में आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों लाइक टर्म ही हुआ। एक वेरिएबल और पावर मिल जाना चाहिए। ए क्यूब बी, यहाँ पे बी ए क्यूब है तो ए क्यूब बी मिल रहा है तो ये लाइक टर्म हुआ बी ए क्यूब। अब उसके बाद ए क्यूब बी वाला कहाँ है, ए क्यूब बी यहाँ है, ठीक है, और कहीं है, यहाँ है ए क्यूब बी। तो इस तरह से इसमें से जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स ऐसे हैं जो लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब बी प्लस बी ए क्यूब, ये माइनस इस टर्म को यहाँ लाएंगे, 3a क्यूब बी और ये प्लस 4a क्यूब बी। ठीक है, ये एक साथ इसको हम कलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब जो बच गया ए बी क्यूब और ए बी क्यूब, ये दोनों टर्म जो है ये हुआ फिर लाइक टर्म। देखिए यहाँ पे ए मिल रहा है, बी क्यूब मिल रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म, इसको एक साथ लिख लेंगे, प्लस 2a बी क्यूब और ये माइनस 6a बी क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ए क्यूब बी, इसके कोफिशिएंट में कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है। यहाँ भी इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसके गुना में, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हुआ -3 और यहाँ पे इसका ए क्यूब बी का कोफिशिएंट हुआ 4। ठीक है, तो ए क्यूब बी का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, ए क्यूब बी का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, ए क्यूब बी का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, 1 छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म में ए क्यूब बी का कोफिशिएंट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ भी 1 है। तो जितने कोफिशिएंट टर्म हुए सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 4 1 5 5 1 6, ठीक है, और 6 में से ये 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, यहाँ पे 1 है, 5 5 1 6 और 6 में से ये -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 में से 3, तो सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 ए क्यूब बी। इसको हम जब ऐड किए, कलेक्ट किए तो 3a क्यूब बी हो गया। ठीक है, अब ये प्लस 2a बी क्यूब है और यहाँ पे -6a बी क्यूब है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और +2 है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 4 हो जाएगा और बड़ा नंबर का साइन लिखाता है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 और -6 का काम करने पर हो जाएगा -4 और फिर a बी क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया। अब यहाँ इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ए क्यूब बी है, ए बी क्यूब है, डिफरेंट टर्म्स जब रहता है तो वो जैसे का तैसे रहता है, उसको फिर हम अभी 3 और -4 का हम काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।